नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। जानेंगे आज आपके राशियों का हाल, लेंगे एक प्रश्न और चर्चा करेंगे आज प्रदोष के ऊपर। विशेष करके आज शनि प्रदोष है, तो क्या है शनि प्रदोष का महत्व, किसकी करते हैं पूजा, किन किन समस्याओं से मिलता है छुटकारा आज पूजा करने से, इसके ऊपर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। आज शनिवार है और आज प्रदोष भी है। प्रदोष का अर्थ होता है सायं काल की बेला। हर महीने की चंद्रमास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने का विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद लगभग 2 घंटे 24 मिनट का जो समय होता है रात्रि से पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद का, उसको प्रदोष काल कहते हैं। सामान्यतः सूर्यास्त से लेकर रात्रि के आरंभ तक का जो समय होता है उसी को प्रदोष काल माना जाता है। यह जो व्रत है प्रदोष का, माना जाता है ऐसा कि हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है, उनकी उपासना की जाती है। चूंकि यह प्रदोष शनिवार को पड़ रहा है, अतः इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि देखा जाए तो प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य है कि इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के जो चक्र है हमारा, उससे मुक्ति उसको मिल जाती है और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है तथा उसको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। और भी बात करूंगा प्रदोष के ऊपर, क्योंकि कल एकादशी थी तो आज त्रयोदशी कैसे हो गई, इसके ऊपर बात करूंगा तथा और चर्चा करूंगा कि इससे किस किस प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। क्या शनि से संबंधित समस्याएं भी आज उपवास या पूजन करने से दूर होती हैं, इन विषयों पर और बात करूंगा। लेकिन ले लेते हैं कुछ राशियों का हाल। सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो आज जो सितारों का संकेत है वह कह रहा है कि आज आपको उच्चाधिकारियों का सहयोग और समर्थन मिलेगा, लेकिन माता से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। मानसिक अशांति की स्थिति होगी और क्रोध पर आज आपको नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। वृषभ वालों की बात करूं तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनेगा, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा आपको। पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ आज बढ़ सकती हैं आपकी और व्यर्थ की यात्रा संभावित है। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो उच्च शिक्षा में उन्नति का प्रबल योग है। कुछ लोगों के लिए जीवन साथी से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। कुछ अनप्लान्ड अनियोजित खर्चों में वृद्धि आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको बेहद सतर्क रहना है। कर्क वालों की बात करूं तो भाई आज आपको अपने वाणी पर बेहद संयम रखना है और विवाद से बचना है। व्यापार और आय में वृद्धि का योग बन रहा है। सामाजिक कार्यों में आप रुचि भी लेंगे और उसमें सहभागिता भी करेंगे। अब मैं बात कर रहा था आज प्रदोष को लेकर। सामान्यतः इसको प्रदोष ही बोल दिया जाता है कि प्रदोष का व्रत रह रहे हैं। प्रदोष वैसे देखा जाए तो रोज रहता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद शाम का जो समय है वह प्रदोष काल हो गया। तो प्रदोष तो रोज होता है, लेकिन जो यह प्रदोष जिसको व्रत कहते हैं उसका मतलब होता है त्रयोदशी का दिन, त्रयोदशी की तिथि। इस दिन जो प्रदोष है उस दिन की पूजा का विशेष महत्व है और त्रयोदशी जो तिथि है यह भगवान शिव की है। जैसे एकादशी विष्णु के लिए समर्पित है, उसी लिए त्रयोदशी तिथि भगवान शिव के लिए है। अब एक प्रश्न उठेगा आपके मन में कि कल एकादशी थी तो आज त्रयोदशी कैसे हो गई। देखिए ऐसा है कि कल एकादशी जो है वह करीब 7:45 बजे सुबह तक थी और दिन में द्वादशी हो गई थी। और चूंकि एकादशी का जो पूजा होती है उसका प्रारंभ सुबह माना जाता है, उसकी पूजा के लिए जो सर्वोत्तम काल है वह सुबह का है, इसलिए कल पूरे दिन एकादशी नहीं रहते हुए भी एकादशी का व्रत रखा गया। लेकिन दिन में द्वादशी थी और आज सुबह ही लगभग 7 बजे के आसपास द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी प्रारंभ होगी। अब त्रयोदशी आज सुबह हो गई तो आज त्रयोदशी क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि वो तो 7 बजे के प्रारंभ हो रही बाद में, तो इसको भी द्वादशी मानना चाहिए। देखिए होता क्या है कि हमको ये भी देखना पड़ता है कि हमको जिस देवी या देवता की हम पूजा कर रहे हैं या जिस ग्रह की पूजा कर रहे हैं उसके पूजा का जो प्रमुख काल है वह क्या है। जो शिव प्रदोष है, त्रयोदशी के दिन जो प्रदोष हम मनाते हैं, इसकी पूजा का जो मुख्य काल है वह सायं काल है और इस समय पूर्ण रूप से
त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए कल एकादशी थी, लेकिन आज त्रयोदशी में प्रदोष काल की पूजा आप कर सकते हैं और यह था इसका राज। अब बात करते हैं कि शनि प्रदोष है, आज शनिवार का दिन है, तो वैसे जो प्रदोष जो तिथि है त्रयोदशी, यह भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है और उन्हीं की पूजा की जाती है। लेकिन यह शनिवार के दिन आज पड़ रही है, तो आज शनि शांति के उपचार भी, शनि शांति संबंधी उपाय भी और शनि की पूजा भी आप आज कर सकते हैं। पूजा कैसे करें, किन बातों का आज ध्यान रखें, इन विषयों पर भी करूंगा चर्चा, लेकिन इससे पहले ले लेते हैं आज का प्रश्न। आज जो मैंने प्रश्न लिया है वह लिया है फैजाबाद से मनीष सिंह जी का, और ये लिखते हैं कि 2013 से तबीयत बहुत खराब रहती है, पेट की बहुत समस्या है, सर्वाइकल की बहुत समस्या है, बिना दवा के बिल्कुल नहीं चल पाता हूं और पत्नी की सेहत भी हमेशा खराब रहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। मनीष जी, जैसा आपने अपना विवरण भेजा है उसके अनुसार जो आपकी कुंडली बन रही है, उस कुंडली को आप स्क्रीन पर हमारे देख सकते हैं, और यह कुंडली बन रही है मेष लग्न और धनु राशि की। आप अपने सप्तम भाव पर यदि दृष्टि डालें तो इसके दोनों तरफ, एक तरफ छठे भाव में केतु और अष्टम में शनि बैठा हुआ है, और 2014 से शनि यहीं विराजमान है। और एक तरह से देखा जाए तो नीचे की स्थिति बहुत खराब है। आपका जो ये निचला हिस्सा जो है, सप्तम, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, यह हमारे पेट और डाइजेशन सिस्टम को दर्शाता है। यहाँ पर केतु और शनि जैसे ग्रह के बैठने के कारण नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है। जो नर्व्स हैं आपके बॉडी की, वह बहुत वीक होती हैं अगर केतु इन भाव में बैठे तो। और शनि बहुत बड़ा कारक होता है गैस्ट्रिक की समस्या का। दोनों ही पाप ग्रह आपके जो है वह छठे और आठवें भाव में बैठे हैं, जिस कारण लगातार स्वास्थ्य में आपके समस्या आ रही है। हालांकि एक बात अच्छी है कि लग्नेश मंगल आपके लग्न में बैठा है, जिसके कारण आपको इन ग्रहों का अभी उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा जितना पड़ना चाहिए था। तो मंगल का बैठना आपकी कुंडली में अच्छा है। वर्तमान में 2015 से यदि देखूं, 2-3 समस्याएं चल रही हैं। तो 2014 से नवंबर से शनि अष्टम भाव में आपके बैठा हुआ है, फिर से गोचर में वहीं पर है जहां यह आपके जन्म के समय था। दूसरी समस्या यह है कि धनु राशि है, शनि के 7.5 के प्रथम दौर से आप गुजर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मंगल में राहु का अंतर चल रहा है, जो अप्रैल 2016 से शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से अप्रैल 2016 से आपकी समस्या और बढ़ गई होगी, और यह मई 2017 तक काफी विषम परिस्थिति बनाएगी आपके लिए। सप्तम भाव भी देखिए इसके प्रभाव में, अर्थात सप्तम स्थान पत्नी का होता है, तो ये दोनों ग्रह पाप ग्रह बैठे हुए हैं, पाप करतारी योग बन रहा है, अर्थात यह पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। पहली चीज तो यह देखिए कि अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप जो दवा करा रहे हैं उसको करिए। खान पान में जितने भी गरिष्ठ पदार्थ हैं उनके सेवन से बचिए। जो भी पित्त और गैस बनाते हो उनको बिल्कुल मत खाइए। रात के समय कोई भी गरिष्ठ पदार्थ आपने नहीं खाना है। तीसरी बात यह है कि जब एक या कोई भी एक से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, विशेष करके स्वास्थ्य के मामले में, तो आप शिव से बड़ी कोई पूजा या कोई शिव से बड़ी पूजा से अधिक कोई उपचार ही नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप नियमित एक तो भगवान शिव का जप करना प्रारंभ कर दें, उनकी मंत्रों का। संभव हो तो अगर दवा बिल्कुल सूट नहीं कर रही है तो कुछ समय तक महीने में एक बार लगातार रुद्राभिषेक कराएं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और दवा असर करने लगेगी तथा आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आज शनि प्रदोष के बारे में भी आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन देख लेते हैं पहले जरा सिंह से लेकर वृश्चिक राशि वालों का हाल। सिंह राशि वालों की बात करूं तो विपरीत परिस्थिति में भी सफलता का योग बना हुआ है। परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है तो वह अभी टलेगा, अभी उसमें कोई निर्णय आने की संभावना नहीं बन रही है। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग है आज। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा और उसका साथ भी मिलेगा। गृह उपयोगी अर्थात घर से संबंधित वस्तुओं में वृद्धि होगी। कुछ आज आप अपने घर परिवार के लिए खरीद सकते हैं, इस तरह का योग बन रहा है। अचानक धन लाभ का भी योग है, कहीं न कहीं से कोई आपको अचानक धन लाभ या उसकी सूचना आपको आज प्राप्त हो सकती है। तुला वालों की बात करूं तो आज व्यय की अधिकता रहेगी, अचानक व्यय हो सकता है, लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई नया संबंध बन सकता है, साथी मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा और कोई यात्रा आज अचानक संभावित है।
वृश्चिक वालों की बात करूं तो निजी संबंधों में भावनाएं हावी रहेंगी, बहुत अधिक आज भावुक हो सकते हैं, भावनाओं से आज आप काम लेंगे। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शासन सत्ता और बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे लाभ की स्थिति बनेगी। आपको चाहिए कि बड़े बुजुर्गों और वृद्धों की आप सेवा करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अभी शनि प्रदोष के बारे में कुछ विशेष बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर, और जानते हैं राशियों का हाल तथा बात करते हैं शनि प्रदोष के ऊपर। धनु राशि वालों की बात करूं तो किसी महिला मित्र से सहयोग और नौकरी में पदोन्नति का आसार बना हुआ है। आपको चाहिए कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अर्थात नकारात्मक सोच से आप दूर रहें। कार्य क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति आज संभावित है। मकर वालों की बात करूं तो नए व्यापारिक संबंध आज बन सकते हैं, उससे लाभ होगा आपको। सत्ता पक्ष से सहयोग मिलेगा, और यदि कोई शत्रु है, कोई विरोधी है, तो वह आज परास्त होगा। खर्चों में आज वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण कुछ मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। कुंभ वालों की बात करूं तो सामाजिक मेल जोल और सामाजिक दायरा आपका आज बढ़ेगा। मित्र या सहयोगियों से आर्थिक सहायता की प्राप्ति आपको हो सकती है। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, और वाहन चलाने में आपको बहुत सावधानी आज बरतनी है। मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो आज की दिनचर्या बहुत व्यस्त रहने वाली है, बहुत आज आप व्यस्त रहेंगे। अत्यधिक काम से बचें, ऐसा न हो कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाए। आय में आज वृद्धि का योग है, और जो व्यक्तिगत संबंध हैं उसमें सौहार्द और प्रेम बढ़ेगा। अब चर्चा को बढ़ाते हैं आगे कि शनि प्रदोष है, तो प्रदोष व्रत रखने की विधि क्या है और किन बातों का ध्यान रखें, तथा कुछ विशेष बताऊंगा आज मैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ताकि आपको इससे और अधिक लाभ मिले। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रदोष व्रत रखने की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। तो प्रदोष व्रत करने के लिए त्रयोदशी के दिन आज जो है प्रातः उठ करके स्नान ध्यान नित्य कर्म अपना करके और भगवान शिव का स्मरण आप करके अपने दिन का प्रारंभ करें। इस दिन कोई आहार नहीं लेना चाहिए, अर्थात अन्न नहीं लेना चाहिए। फलाहार आप कर सकते हैं और उपवास आपको रखना चाहिए। सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान इत्यादि फिर आप कर लें और श्वेत वस्त्र धारण करें। श्वेत वस्त्र धारण करना शनि और शिव दोनों की पूजा में बहुत लाभकारी होता है। एक चीज का और ध्यान रखें, यदि संभव हो सके स्थान हो, नहीं है तब तो दिशा केवल दक्षिण के अलावा किसी दिशा में भी मुंह करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि ईशान कोण हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ईशान कोण अर्थात आपके घर में उत्तर और पूर्व के कोने का स्थान। तो ईशान कोण में यदि पूजा आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो पूजा का स्थान हो बिल्कुल एकांत हो, शांत हो, जहां आपका चित्त शांत हो, स्वच्छ हो, वहां आपको पूजा करनी चाहिए। और पूजा स्थल जहां पर आपका है उसको थोड़ा गंगा जल से शुद्ध कर लें, उसको पवित्र कर लें। इसमें कोई अपना बैठने के लिए आसन तैयार कर लें। इसमें जो आसन आप तैयार करते हैं उसमें कुशा का आसन यदि हो तो सर्वोत्तम होता है। तो कुशा का आसन यदि आप रखकर पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं है तब ऊन का कोई आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुंह कर लें और भगवान शिव का पूजन आपको करना चाहिए। यदि भगवान शिव की आप पूजा कर रहे हैं तो जो यदि कोई चीज आप माने हुए हैं, संकल्प लेते समय आप किसी मंत्र का किसी जप का आप यदि संकल्पित हुए हैं तो आप उसका करें। नहीं यदि लिए हुए हैं तो भगवान शिव का कोई भी मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, रुद्र गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, रुद्राष्टक, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। तो इस तरह का कोई भी जो भी आपको संज्ञान में हो, जो आपके पास उपलब्ध हो, उन मंत्र या स्तोत्र का आपको जो है वह जप करना चाहिए और भगवान शिव को अर्घ देना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आज रुद्राभिषेक कराना बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि आज भगवान शिव जो है वह कैलाश पर्वत पर रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नचित्त अवस्था में नृत्य कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो भी मांगते हैं, जो भी विचार लाते हैं, उसको भगवान शिव सहज ही पूरा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव का पूजन आपको करना चाहिए।
अब जैसा मैंने कहा कि मैं कुछ विशेष भी बताऊंगा। विशेष में देखा जाए तो यदि आप शनि के प्रभाव से पीड़ित हैं, जैसे शनि साढ़े साती, शनि ढैया, शनि साढ़े साती अभी धनु वालों को, वृश्चिक वालों को है, तुला वालों के लिए भी अंतिम चल रहा है और मकर वालों को प्रारंभ होने वाली है। तो शनि साढ़े साती के प्रभाव में हो, शनि की दशा या अंतरदशा चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, जैसे मेष वाले हों या सिंह वाले हों, तो किसी भी प्रकार से शनि शांति के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा होता है और आज आपको शनि से संबंधित व्रत और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। यदि शनि से संबंधित आप आज पूजा कर रहे हैं तो शनि को तिल अर्पित कर दें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हाँ, ध्यान रखें, सरसों का तेल का जो दीपक है वह भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जा सकता, तो भगवान शिव के लिए देसी घी का दीपक और शनि के लिए सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। एक बात और, भगवान शिव की पूजा यदि आप करने जा रहे हैं या कभी भी किया करें, उससे पहले गणेश का पूजन करना बहुत लाभकारी होता है। तो आपको चाहिए कि शिव पूजन से पहले भगवान गणेश का पूजन अवश्य करें। दूसरी बात, जब भी कभी व्रत रहा करें, संकल्पित व्रत रहा करें, तो उसके दूसरे दिन थोड़ा हवन अवश्य किया करें। 10 आहुति ही डाल दीजिए, 5 आहुति ही डाल दीजिए, जिस मंत्र का चाहें आप कोई भी मंत्र ले लें। यदि संकल्पित हैं, कोई मंत्र माने हुए हैं तो उस मंत्र से, या कुछ भी नहीं आता तो भगवान शिव या शनि का नाम लेकर के आप उसकी आहुति आप डाल दें और उसका हवन अवश्य किया करें। इससे फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। और इसके बाद आपको चाहिए कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार 1-2 जितनी इच्छा हो उन लोगों को जरूर कुछ भोजन कराएं। यदि भोजन आप नहीं करा सकते हैं तो कुछ खाने पीने की वस्तुएं दान कर दें, बच्चों को दान कर दें, गरीबों को दान कर दें। कोई नहीं है तो अपने घर परिवार में जो काम करने वाले लोग, आपके जो सेवक हैं, उनको दान कर दें। लेकिन कुछ दान और कुछ लोगों को भोजन अपने सामर्थ्य अनुसार, जो आपका सामर्थ्य है। देखिए, भगवान जो है, ईश्वर जो है और पूजा, यह भाव के भूखे हैं। यह आपके सामर्थ्य के नहीं उतने भूखे होते। 1 लड्डू भी पर्याप्त होता है दान में, 1 रोटी भी पर्याप्त होती है और 100 रोटियां भी कम पड़ जाएंगी, 100 रुपए या 1000 रुपए भी कम पड़ जाएगा यदि आपके अंदर भाव नहीं है। तो भावपूर्ण, श्रद्धापूर्वक आप दान करें और श्रद्धापूर्वक कम से कम 1-2 लोगों को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। दान जो शनि संबंधी है, मैं जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि शनि संबंधी जो दान होता है वह है सरसों का तेल है, तिल है, गुड़ है, काला कपड़ा है, स्टील के बर्तन है। लौह बर्तन कहते हैं तो लोहे के बर्तन तो उतने बनते नहीं, लेकिन स्टील उसी का संशोधित रूप है। तो स्टील का बर्तन दे सकते हैं, लकड़ी का कोई बर्तन दे सकते हैं, लकड़ी का कोई सामान दे सकते हैं, जूते या चप्पल आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से शनि से संबंधित जो दान है वह सस्ते हैं और हर जगह उपलब्ध हैं। तो शनि शांति में इन दान का आप प्रयोग करें और जो लोग दान के योग्य हैं उन्हें आप दान करें। इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। तो यह थी चर्चा आज शनि प्रदोष के ऊपर और उम्मीद है आपको बहुत मार्गदर्शन आज मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।